आप गाना बजाइए ना, गाना बजाइए, आप दमदार गाना बजाइए, राम की गाना बजाइए। अब देखिए एक गाना विवाद हो गया, टोपी वाला भी सर झुका कर जय श्री राम बोलेगा। अब कुछ भाई लोग भड़क गए कि नहीं ये गलत हो गया, अब पता चल गया। अरे गलत लगा आपको, अगर आपकी भावना पे ठेस पहुंची तो आप क्या कीजिए कि भी हम लोग नहीं पहनते हैं, ऐसे टोपी रहता है ना, ऐसे तो टोपी वाला हम लोग भी है, सर झुका कर जय श्री राम बोल रहे हैं, जिसे बवाकना क्या है। अब देखो वहाँ भाई वो खड़ा है, टोपी लगा खड़ा है, वो तो टोपी नहीं है उसका, दिखाओ कैमरा में जी घुमा करके, वो टोपी है। दम खम से जोरदार श्री राम का नारा होना चाहिए, चाहे वो बॉक्स में नारा हो या राम भक्तों की जुबान पे नारा हो, है ना, नारा होगा, राम का भजन बजेगा, जोरदार बजेगा। यही युवाओं से यही अपील है, नशा मत करो, नशा करना है राम की भक्ति करो, बजरंग बली की भक्ति करो। अब बजरंग बली साक्षात सशरीर इस पृथ्वी पर विराजमान है, उनको तुम भजो, श्री राम को भजो, मतलब तुम बजरंग बली को भजोगे और वो तुम मेरा समाहित हो गए। उसका नशा भाई गजब का नशा होता है। हम बड़ा बड़ा अधिकारी, बड़ा बड़ा नेता के सामने नहीं डरते हैं। जब बजरंग बली के भक्ति में जब लीन होते हैं और किसी आंदोलन में बैठते हैं तो हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। उठा के तुम जेल डाल दो, चाहे गोलियां मार दो, उठेंगे नहीं। तो ऐसा भक्ति करो ना, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तुम राम की भक्ति करो ना। नशा करने से क्या होगा, नशा करके बेबड़ा पर करके तुम जय श्री राम करोगे तो तुम राम को भी तुम यहाँ पे कलंकित कर रहे हो। इसलिए नशा पे अंकुश तो लगाना पड़ेगा। मैंने एसपी साहब को कहा कि जब यहाँ पे बंद होता है सारा दारू, ठीक है, उसके बाद किनारे किनारे जितना सड़कों किनारे दुकान देख रहे हैं हाईवे किनारे में, वो सब दारू बेचता है। जितना टन चाहिए, 1 टन की 2 टन बोली हम आपको ला के दे देंगे ब्लैक। आप पता कर लीजिएगा, हम लोग मीठा पान भी नहीं खाते हैं, मीठा पान भी नहीं खाते हैं, तो नशा के पक्षधर हम लोग नहीं हैं। और हमारा युवा पीढ़ी आजकल क्या है, सूखा नशा, दारू ये सब छोड़ दीजिए, सूखा नशा में बर्बाद हो रहा है। तो सूखा नशा का जो स्मगलर है उसको चिन्हित करके पकड़ना जरूरी है, सूखा नशा पे पाबंदी लगाना जरूरी है, ताकि हमारा रामनवमी नहीं, हमारी नस्लें बची रहे। हमारी दुनिया का रामनवमी नवमी को खत्म होता है, लेकिन जब सबका रामनवमी खत्म होता है तब हमारा रामनवमी शुरू होता है। समझ गए बात को ना। इसलिए बतलाते हैं यहाँ का रामनवमी ऐतिहासिक, यहाँ का रील बहुत वायरल होता है। यहाँ का जो जामा मस्जिद रोड में जो प्रोसेशन जाता है, जिस प्रकार के राम भक्तों का उमंग होता है, उस उमंग को देखता है देश विदेशों से लोग, और यहाँ का रामनवमी का जो रील वो ज़्यादा वायरल होता है। समझ गए बात को ना। और हम लोगों ने सीखा है महाकुंभ को देख करके, किस प्रकार से महाकुंभ में लोग दूर दूर से आ रहे थे। इसी प्रकार से प्रयास है, और ये ऐसा सूचना मिल रहा है कि बाहर बाहर से लोग हमारी इस भव्य रामनवमी को देखने के लिए आएंगे। आने वाले समय में दर्शक हैं जे देखे थी भाई, समझ नया नया चैनल स्टार्ट कर ले हो, एकरा सपोर्ट कर, एक चैनल के सब्सक्राइब कर, एकरा फॉलो कर, समझ ली ने, और एकरा आगे बढ़ाओ। झारखंड के लड़का सब आगे बढ़ेगा तो तुम लोग सब आगे बढ़ जाएगा। कहीं अजय बजेगा तो तुम्हारा बात लेके आगे तक लेके जाएगा ना जी। इसको सपोर्ट करो और आगे बढ़ाओ। चलिए, बहुत जय श्री राम। बहुत नमस्कार, जोहार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। अभी मैं इस वक्त मटवारी गांधी मैदान हजारीबाग में हूं और हमारे साथ हिंदू प्रचारक अमन जी हैं। तो आइए सीधे तौर पे हम लोग इनसे जुड़ते हैं और हजारीबाग में रामनवमी को लेकर के क्या माहौल है और किस प्रकार से यहाँ पे इस वर्ष आयोजन हो रहा है रामनवमी, तो इस विषय पे हम लोग इनसे बातें करते हैं। तो अमन जी, सबसे पहले आपको जोहार। और जोहार आपको और आपके चैनल के बाद जितने लोग दर्शक हैं सभी को मेरा जय श्री राम और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सर, पहला सवाल आपसे ये है कि कई लोग कहते हैं कि अमन जी जहाँ जाते हैं वहाँ लड़ाई करवा देते हैं, झगड़े करवा देते हैं, तो इस बार रामनवमी में आप कहाँ रह रहे हैं? देखिए, गलत धारणा है कि लड़ाई करवाते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हिंदू को जगा देते हैं जी। हिंदू तो जगता है, लोग सनातनी एकजुट हो जाते हैं। अब सनातनी जब एकजुट हो जाएंगे और उसको आप पथराव कीजिएगा तो जवाब तो देवे करेगा ना। थोड़ी गांधी है कि ये गाल दीजिएगा दूसरा गाल दे देगा, एक गाल में यूँ थप्पड़ लगा दीजिए। गांधी जी नहीं है, समझ गए बात को ना। एक थप्पड़ मारेगा तो उसका जवाब तुरंत दूसरा थप्पड़ मिलेगा। तो ऐसा क्या करते हैं आपके लोग जाग जाते हैं? जगाना हमारा काम है। हिंदुत्व को समझिए। कोई आपके मान लीजिए मर्यादित भाषा से आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके आराध प्रभु श्री राम पर कोई टिप्पा टिप्पणी कर रहा है, आपके धर्म आस्था पर कोई ठेस पहुंचा रहा है, आपके भगवान को गाली दे रहा है, आपके धर्म को नीचा बता रहा है, तो जवाब मिलवे ना करेगा। कितना लिखा पढ़ी करेंगे, यही बात है। वही आप जगाते हैं। जगाना काम है, जगाते रहेंगे, आजीवन जगाएंगे। श्री राम का दिया हुआ जीवन उनके लिए समर्पित है, अपने राष्ट्र और धर्म के लिए काम करते हैं। और हम लोग जो हैं ऐसे लोग हैं कि जब पूजा करते हैं, प्रतिदिन मैं पूजा करता हूँ। अब पूजा जब करता हूँ तो मैं लास्ट में यही बोलता हूँ कि सबका कल्याण हो। किसका? सबका कल्याण हो। सब में पूरा सृष्टि आता है। तो हम लोग वो लोग हैं, सबके कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। अब आप हम लोग को टारगेट कीजिएगा, हमारे आराधे को टारगेट कर दिएगा, जिसका दिन और रात हम पूजा करते हैं, तो गांधी जी तो हम नहीं है भाई, स्पष्ट। चलिए ठीक है। इस बार का यहाँ रामनवमी को लेकर के क्या तैयारी चल रही है वो बताइए। ये रामनवमी का तैयारी यही है कि भव्यतापूर्वक रामनवमी हमारा बनेगा। हमारा रामनवमी ऐतिहासिक है और हम लोगों ने सीखा है महाकुंभ को देख करके, किस प्रकार से महाकुंभ में लोग दूर दूर से आ रहे थे। इसी प्रकार से प्रयास है, और ये ऐसा सूचना मिल रहा है कि बाहर बाहर से लोग हमारी इस भव्य रामनवमी को देखने के लिए आएंगे। आने वाले समय में मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, सभी सनातनी एकजुट होकर के अपने इस इंटरनेशनल रामनवमी की गरिमा को इस प्रकार से बढ़ाएंगे कि देश विदेशों से आने के लिए यहाँ पर तांता लग जाएगा और बहुत ही
गौरवपूर्वक हमारा रामनवमी बीतेगा, इसी की तैयारी है। तो जैसे आप अभी बता रहे थे कि महाकुंभ में जिस प्रकार से बाहर से लोग आ रहे हैं उस प्रकार से हजारीबाग में भी आवे रामनवमी को लेकर के, तो वे लोग बहुत प्रचार प्रसार कर रहे थे महाकुंभ को लेकर के, तो यहाँ क्या चल रहा है प्रचार को लेकर के जो लोग आए बाहर से? देखिए क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, राम भक्तों के माध्यम से, और जिनके रिलेटिव बाहर रहते हैं वो चर्चाएं करते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं, बतलाते हैं यहाँ का रामनवमी ऐतिहासिक, यहाँ का रील बहुत वायरल होता है। यहाँ का जो जामा मस्जिद रोड में जो प्रोसेशन जाता है, जिस प्रकार के राम भक्तों का उमंग होता है, उस उमंग को देखता है देश विदेशों से लोग, और यहाँ का रामनवमी का जो रील वो ज़्यादा वायरल होता है। समझ गए बात को ना? तो लोगों तक बात पहुँच रही है, और यहाँ का जो भव्यता है, क्योंकि यहाँ पे 200 अखाड़ा, बात समझिए, 200 अखाड़ा रोड पर होता है, लाखों की संख्या में राम भक्त होते हैं, और 36 का 42 घंटा कंटिन्यू राम भक्त सड़कों पर नाचते हैं, राम के धुन पर नाचते हैं। समझ गए बात को ना? तो ये बहुत लोग सुन के अचरज होता है। आप समझ लीजिए, दुनिया का रामनवमी नवमी को खत्म होता है, लेकिन जब सबका रामनवमी खत्म होता है तब हमारा रामनवमी शुरू होता है। समझ गए बात को ना? इसलिए विशेषता हमारी रामनवमी की है, इंटरनेशनल यहाँ के राम भक्ति इंटरनेशनल है, और रामनवमी इंटरनेशनल है हमारा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, कुछ लोगों से अभी मैं बात कर रहा था जो सब युवा लोग ही थे, तो उनका कहना था कि इस बार हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं कि नशा मुक्त रामनवमी इस बार हम लोग मनाएं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी एसपी साहब के साथ हम लोग का मीटिंग था, हमने भी स्पष्ट रूप से कहा कि पर्व त्यौहार की गरिमा को बनाए रखना है तो नशा को छोड़ना पड़ेगा। हमारा पूरा परिवार, आप पता कर लीजिएगा, हम लोग एक मीठा पान भी नहीं खाते हैं, मीठा पान भी नहीं खाते हैं, तो नशा के पक्षधर हम लोग नहीं हैं। और हमारा युवा पीढ़ी आजकल क्या है, सूखा नशा, दारू ये सब छोड़ दीजिए, सूखा नशा में बर्बाद हो रहा है। तो सूखा नशा का जो स्मगलर है उसको चिन्हित करके पकड़ना जरूरी है, सूखा नशा पे पाबंदी लगाना जरूरी है, ताकि हमारा रामनवमी नहीं, हमारी नस्लें बची रहे। हमारी जो युवा पीढ़ी, जो नस्ल, कहा जाता है कि यहाँ का बच्चा बच्चा राम है, सुने होंगे, और हमारा जो बच्चा वही भारत का अगला भविष्य है। तो भारत के भविष्य को बचाने के लिए हमें नशा पे अंकुश लगाना पड़ेगा। मैंने एसपी साहब को कहा कि जब यहाँ पे बंद होता है सारा दारू, ठीक है, उसके बाद किनारे किनारे जितना सड़कों किनारे दुकान देख रहे हैं हाईवे के किनारे में, उस सब दारू बेचता है। जितना टन चाहिए, 1 टन की 2 टन बोली हम आपको ला के दे देंगे, ब्लैक में खरीद के ला के दे देंगे। तो इस पर थोड़ा सा अंकुश होना चाहिए, प्रशासन का हम लोग को सहयोग चाहिए। प्रशासन सहयोग करेगी तो यकीन मानिए कि रामनवमी नशा मुक्त बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और युवाओं से क्या अपील करेंगे? युवाओं से यही अपील है, नशा मत करो, नशा करना है राम की भक्ति करो, बजरंग बली की भक्ति करो। अब बजरंग बली साक्षात सशरीर इस पृथ्वी पर विराजमान है, उनको तुम भजो, श्री राम को भजो, मतलब तुम बजरंग बली को भजोगे और वो तुम मेरा समाहित हो गए। उसका नशा भाई गजब का नशा होता है। हम बड़ा अधिकारी, बड़ा नेता के सामने नहीं डरते हैं। जब बजरंग बली के भक्ति में जब लीन होते हैं और किसी आंदोलन में बैठते हैं तो हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। उठा के तुम जेल डाल दो, चाहे गोलियां मार दो, उठेंगे नहीं। तो ऐसा भक्ति करो ना, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तुम राम की भक्ति करो ना। नशा करने से क्या होगा? नशा करके बेबड़ा करके तुम जय श्री राम करोगे तो तुम राम को भी तुम यहाँ पे कलंकित कर रहे हो। इसलिए नशा मत करो भाई, नशा नहीं करोगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी तंदुरुस्त होगा। अच्छा, जो हजारीबाग जिला के जो प्रशासन है, कल एक अपडेट आया कि यहाँ पे डीजे नहीं बजाना है, तो उस पर क्या कहेंगे? बजरंग बली का अपडेट आया हुआ है, बजरंग बली का अपडेट है कि दम खम से जोरदार श्री राम का नारा होना चाहिए, चाहे बॉक्स में नारा हो या राम भक्तों के जुबान पे नारा हो, है ना, नारा होगा, राम का भजन बजेगा, जोरदार बजेगा। ये भी नोटिफिकेशन आ चुका है। अच्छा, आ चुका है? बिल्कुल बिल्कुल आ चुका है। और कुछ कंटेंट को लेकर के भी था कि कुछ गाने ही चिन्हित किया जाएगा वो प्रशासन के द्वारा, वही गाने। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सही बात है, आप गाना बजाइए ना, गाना बजाइए, आप दमदार गाना बजाइए, राम की गाना बजाइए। अब देखिए, एक गाना विवाद हो गया, टोपी वाला भी सर झुका कर जय श्री राम बोलेगा। अब कुछ भाई लोग भड़क गया कि नहीं ये गलत हो गया, अब पता चल दिया। अरे गलत लगा आपको, अगर आपकी भावना पे ठेस पहुंची तो आप क्या कीजिए कि जिला प्रशासन को बोलिए, संरक्षण समिति को बोलिए, सद्भावना समिति, बहुत सारा मंच है, बोलिए, गाना बंद किया जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे गाना में क्या है, टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। टोपी हम लोग नहीं पहनते हैं, ऐसे टोपी रहता है ना ऐसे, तो टोपी वाला हम लोग भी है, सर झुका कर जय श्री राम बोल रहे हैं, जिसे बवाकना क्या है। अब देखो वहाँ भाई वो खड़ा है, वो टोपी लगा खड़ा है, वो तो टोपी नहीं है उसका, दिखाओ कैमरा में जी घुमा करके, वो टोपी है ना, वो टोपी नहीं है, तो टोपी वाला वो लड़का हाँ सर झुका जय श्री राम बोलेगा, हम बोल रहे कैमरा में। हम भी टोपी पहन के बोलेंगे, टोपी पहन करके सर झुका करके जय श्री राम बोलेंगे। टोपी हम लोग का ऐसा निकला रहता है, और हम लोग का पहाड़ी टोपी भी होता है, गोल टोपी, पहाड़ी टोपी देखिए ना। तो अन्यथा मत लीजिए। हाँ, कुछ अगर आपका कहिए कि आपके धर्म को लेकर, पंथ को लेकर कुछ बोल दे रहा है तो फिर लीजिए अन्यथा। और ऐसे भी चलिए, यही कहा, विवादित गाना मत बजाइए स्पष्ट रूप से। और एक लास्ट क्वेश्चन कि आपके जो क्षेत्र है, विधानसभा की बात करें, जहाँ से आप एक उम्मीदवार के तौर पे उतरे थे बड़का गांव से, तो वहाँ पे क्या माहौल है इस चीज़ को लेकर के, पूजा को लेकर के? देखिए, मैं पहले आपने कहा कि आपका क्षेत्र, फिर कहा कि आपका विधानसभा, वहाँ से मैं चुनाव जरूर लड़ा था। क्षेत्र मत बोलिए, क्षेत्र तो पूरा भारत हमारा है। अच्छा, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। बात एज ए कैंडिडेट की हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान पूरा हमारा है, और हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर के हम लोग अलग जगा सकते हैं। समझ गए बात को ना? ठीक है, मन किया चुनाव लड़ गए,
कुछ बात था, कुछ पर्सनल इशू था, समझ गए बात को, लड़के चुनाव। अरे आपका तो संवैधानिक हक है, चुनाव लड़ना ही चाहिए, जी जी जी। ठीक ना। अब प्रयास पूरा है, 100% प्रयास है, विधानसभा चढ़ना है, अब लोकसभा जाना है, दिल्ली जाना है, चाहे विधानसभा जाना है, जाकर क्या करना है, हिंदू का मनोबल बढ़ाना है। सबका सपना होता है कि विधानसभा लोकसभा जाकर के क्या करना है, धन कमाना, नाम कमाना। नाम हम बहुत कमाए हैं, माता रानी के दरबार में है, बजरंग बली के दरबार में है। बजरंग बली जानते हैं कि नाम अमन का हर जगह, हर कोई चेहरा को देकर के जय श्री राम बोलता है। लोग काफी, इतना कोई आम विधायक को नहीं लोग पहचानता है। आप रांचियों को लेकर चल जाइए, कहीं झारखंड में जाइए, सड़क पर लोग देखते हैं पहचान, अमन भैया जा रहे हैं। तो पॉपुलरिटी हमारे पास में है, तो बहुत को पॉपुलरिटी के लिए विधायक सांसद बनना चाहता है, वो हमको नहीं चाहिए, पॉपुलरिटी है हमारे पास, वो सब बजरंग बली हमको दिए हुए हैं, क्या उनका काम हम करते हैं। हमको विधानसभा लोकसभा जाकर के अपने हिंदू भाई का मनोबल बढ़ा देना है कि कोई हिंदू को जबरदस्ती जेल में नहीं डाले, जबरदस्ती केस नहीं करे, केस करे जेल में डाले, जाकर बोले कि हमारा हिंदू भाई है, हम है सांसद हैं, हमें विधायक को छोड़ो अभी के अभी। हम सब हिंदू का मन बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा लिखा हिंदू चाहते हैं, पढ़ लिख करके साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, IAS और IPS बनाना चाहते हैं हिंदुओं को। अच्छा, एक सवाल, मतलब ये जो हिंदू को आप बोल रहे हैं कि हिंदू को जगाना है या फिर उसको संरक्षण करना है, तो ये ज़रूरी है कि सांसद और वहाँ विधानसभा जाने पर ही होगा? अभी तो आप कहीं नहीं गए हैं लेकिन फिर भी कर रहे हैं ना, बहुत कुछ कर रहे हैं। अब नहीं जाएंगे तो करवे करेंगे ना, थक थोड़ी जाएंगे। कौन सो काज जग में माही, सुने ना बजरंग बली का, कौन सा ऐसा जग में काम है जो आपसे नहीं हो पाएगा, बजरंग बली से नहीं हो पाएगा, तो बजरंग बली को छोड़ दिए हैं, सब होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे साथ अभी जैसे भैया बता रहे हैं कि आपका क्षेत्र नहीं, मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि आप हिंदू प्रचारक हैं, मतलब पूरा देश का हिंदू, पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदू हैं उनका प्रचारक हैं। तो फिर आप एज ए कैंडिडेट में बात कर रहा था आपका कि एज ए कैंडिडेट, एज ए पॉलिटिशियन आपका जो क्षेत्र था। चलिए, जितने भी दर्शक हैं, जे देखे थी भाई, समझ नया नया चैनल स्टार्ट कर ले हो, एकरा सपोर्ट कर, एक चैनल के सब्सक्राइब कर, एकरा फॉलो कर, समझ ली ने, और एकरा आगे बढ़ाओ। क्या झारखंड के लड़का सब आगे बढ़ेगा तो तुम लोग सब आगे बढ़ जाएगा। कहीं अजय बजेगा तो तुम्हारा बात लेके आगे तक लेके जाएगा ना जी, इसको सपोर्ट करो और आगे बढ़ाओ। चलिए, बहुत जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। फिलहाल हम लोग विदा लेते हैं। मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल।